8 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। वाओ, इतने सारे महीने कैसे चले गए पता ही नहीं चला। 8 मंथ मतलब बहुत ही क्रिटिकल मंथ होता है। अब आपकी डिलीवरी थोड़े टाइम बाद कभी भी हो सकती है, मतलब आपको लेबर पेन कभी भी आ सकते हैं। तो आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। कुछ लोगों को ये लगता है कि इतने टाइम में बेबी पूरा डेवलप हो चुका है तो अब नॉर्मल रहने की ज़रूरत है, अब ज़्यादा कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम पे बेबी का वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो इस टाइम पे हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो कि 8 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं, जिनको 8वां महीना लगने वाला है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, कुछ काम है ऐसे जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने, और कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट, आपको पीठ के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है। आप ट्राई करेंगे, जब आप पीठ के बल सोते हैं तो आपका बैक पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, आप बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाते। मेरे साथ तो ये हुआ है कि अगर मैं पीठ के बल सो जाती हूँ तो मेरा मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ना मैं लेफ्ट कर पाती हूँ ना मैं राइट कर पाती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड को मुझे उठा करके बिठाना पड़ता है और फिर मैं लेफ्ट या राइट होती हूँ। प्लस पीठ के बल सोने से बेबी को जो ब्लड सप्लाई होती है, जो ऑक्सीजन होती है, उसको मिलने में प्रॉब्लम होती है। आप लेफ्ट साइड पे सोइए, लेफ्ट साइड की करवट लेके सोइए। आपको सबको पता ही है कि लेफ्ट साइड पे सबसे बेस्ट पोजीशन होती है प्रेगनेंसी में सोने की, क्योंकि उससे ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन जो है बहुत अच्छे से पहुंचती है बेबी को। सेकंड चीज, आपको ज्यादा देर खड़े होकर कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि एक तो आपका वेट भी बढ़ चुका है और बेबी का वेट भी बढ़ चुका है, तो वेट बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इससे क्या होता है कि पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, नीज में पेन हो जाता है, आपको बैक पेन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होता है। बेबी को जो एब्डोमिनल एरिया जो हमारा होल्ड करता है उस पर बहुत प्रेशर आता है। उससे क्या होता है कि बेबी अगर नीचे की पोजीशन में जा रहा होता है तो कई बार इमरजेंसी डिलीवरीज भी करनी पड़ती है। इसलिए कोशिश करिए कि अगर आपको काम खड़े होकर करना भी पड़ रहा है तो आप बीच बीच में ब्रेक लीजिए, बीच बीच में बैठिए। किचन में काम कर रहे हैं तो कोई स्टूल या कोई चेयर रख लीजिए जिसपे बार बार आप बैठ पाए। बहुत देर तक खड़े होने से ब्लड सर्कुलेशन में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा देर तक खड़े ना रहे, ज़्यादा देर तक एक्सर्शंस ना ले। बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप कंटिन्यूस खड़े रहते हैं और बहुत दिन तक ये रेगुलरली अगर आप करते हैं तो बेबी की जो पोजीशन है वो बिल्कुल नीचे आ जाती है, बेबी जो खिसक के बिल्कुल नीचे चला जाता है, और इससे क्या होता है कि आपका लेबर पेन जो है वो जल्दी शुरू हो जाता है। और हमें बेबी की प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं करनी है, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बीच बीच में रेस्ट लेते रहें और बीच बीच में बैठते रहें। नेक्स्ट पॉइंट, 7th एंड 8th मंथ में ये देखा गया है कि इस टाइम पे इचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बेबी का वेट बहुत बढ़ रहा होता है, जिससे कि आपकी स्किन जो है वो खिंचती है और इरिटेशन शुरू होती है। प्लस इस टाइम पे इतने हॉर्मोन्स चेंज होते हैं कि हम लोग को बहुत बारी फुल बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं, रेड रेड रैशेज हो जाते हैं, ब्लैक रैशेज हो जाते हैं, खुजली होती है, दाने होते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो आप इमीडिएटली जाके अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि खुजली करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इनफैक्ट ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो चेक करेंगे, हो सकता है कि वो आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजे। बट ये करना ज़रूरी है, अगर आपने नहीं किया तो आप परेशान रहोगे, सारे टाइम इचिंग करते रहोगे, आपको खुजली होती रहेगी। कि मेरे साथ ये होता था कि मेरा तो बीपी बढ़ जाता था कि कितना ही आप इचिंग करोगे ना, सारी बॉडी पे दाने हो गए थे, सारी बॉडी पे रैशेज हो गए थे और सारी बॉडी में खुजली होती रहती थी। तो डॉक्टर को मिलना बहुत ज़रूरी है। जब मैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिली तो उन्होंने मुझे कुछ माइल्ड मेडिसिन लिखी जो कि मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने अप्रूव की। वो मैंने दवाइयाँ खाई थी और उन्होंने कुछ ऑइंटमेंट्स लगाने के लिए दिए थे, वो मैंने ऑइंटमेंट्स लगाए थे, तो मेरी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गई थी। तो लेडीज़ 7th एंड 8th मंथ्स में ये इचिंग की प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप जाके अपने डॉक्टर से एडवाइस कीजिए ताकि आपके जो आगे के 1-2 महीने हैं वो आराम से निकले। अनदर थिंग, अगर आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि आप जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं इस मंथ में या नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के केस में ये होता है कि वो अपने होम टाउन जाके डिलीवरीज कराते हैं, या कुछ लोग जनरली एक ब्रेक लेने के लिए इधर उधर जाना चाहते हैं, जिसके लिए वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो यूज़ करते हैं वो कार भी हो सकता है, ट्रेन भी हो सकता है, फ्लाइट भी हो सकता है। तो आपको कहीं भी ट्रैवल करना है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछेंगे कि आपकी कंडीशन क्या है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितना लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर से पूछ करके ही ट्रैवल करनी है। डिलीवरी जो होनी चाहिए वो 9th मंथ में ही होनी चाहिए ताकि बेबी की ग्रोथ पूरी हो। तो ये थे कुछ छोटे छोटे बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको खास ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए,
ध्यान रखिए अपना। हैप्पी प्रेगनेंसी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।